जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो कल से ही लगभग बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स देखने को मिले जो कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए केवीएस में उम्मीद लगा रहे थे कि शायद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो कि आप सभी ने देखा ही कि जो केवीएस का जो कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब इसमें कहाँ तक कितना फेयर है कितना अनफेयर है, इस बात को लेकर के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद दिखाई दे रहा है। और कल प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए केवीएस ने रिजल्ट आउट किया और उसको लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हैं क्योंकि कुछ बच्चों के नंबर्स बढ़ गए हैं। तो वहीं पर ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मुझे देखने को मिले जिनके नंबर घट गए हैं और नंबर घटने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आप सभी ने रिजल्ट कल देखा होगा और बहुत सारे बच्चों के चेहरों पे मुस्कान आई होगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ज़्यादातर बच्चे जो हैं दुखी मुझे दिखाई दिए। ज़्यादातर बच्चों के जो मुझे कमेंट्स आए हैं वो यही आए कि सर मेरे इतने नंबर से कम हुए हैं, यानी इतने नंबर अगर कम नहीं होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। कल के डेट में लगातार नोटिफिकेशन आउट किया गया और मैंने जैसा कि बताया था अक्टूबर के महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि रोजगार मेला के अवसर पर, लेकिन थोड़ा पहले रिजल्ट आउट कर दिया गया। अब इसमें कितना फेयर एंड अनफेयर है इस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और साथ में ही कितने बच्चों के नंबर बढ़े हैं या घटे हैं या फिर नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस रहा, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। तो रिजल्ट तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, कट ऑफ भी आप सभी ने देख लिया होगा और अपने अपने रॉ स्कोर भी चेक कर लिए होंगे। तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं और आपके कितने नंबर्स घटे बढ़े वो भी बता सकते हैं। तो अगर हम स्कोर की बात करें तो देखिए स्कोर की हम बात करें तो स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया है। और इंटरव्यू की डेट भी बता दी गई कि 3 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई है जिसके ऊपर बातचीत करने के लिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। 135 127 आप देख रहे होंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 127 कट ऑफ गई है। ठीक है, और इमेजिन करिए कि अगर मान लीजिए इसमें बीएड को शामिल किया गया होता तब क्या होता। एससी कैटेगरी के लिए 121 है, 103 है, 118 है, 110 है। मतलब क्या ही बवाल था। बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स मुझे कल देखने को मिले। ज़्यादातर बच्चों के कमेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने बताया कि सर मेरा अगर 2-4 मार्क्स अगर और जो घट गए हैं वो घटता नहीं तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये तो बिना बीएड को शामिल किए भी इतने आपके कट ऑफ गई है। सोच लीजिए अगर बीएड शामिल होता तो मुझे लगता है जनरल के लिए कम से कम 145 के आसपास में कट ऑफ होने वाली थी। अब इस बात को लेकर के बच्चे कल से ही काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर्स बढ़ गए तो 9-9 नंबर 10-10 नंबर बढ़ गए और बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके नंबर्स घट गए हैं, 2 नंबर या 4 नंबर घट गए। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो बच्चे थे मुझे देखने को मिले उनके नंबर्स घटे ही हैं। और बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर्स बढ़े होंगे और घटे हैं तो शायद 2 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर ऐसे ही नंबर घटे थे जो कि बच्चों ने मुझे बताया। और अगर बढ़ने की हम बताएं तो बढ़ने का जो परसेंटेज है काफ़ी कम है। लेकिन जिन भी बच्चों के नंबर्स बढ़े हैं 11 नंबर 12 नंबर ऐसे ही नंबर बढ़े हैं, 9-9 नंबर 10-10 नंबर बढ़े हैं। अब इसमें किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया गया यही नहीं समझ में आ रहा कि एक बच्चा है जिसका लगभग 2 या 4 नंबर से सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन पता नहीं किस आधार पर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन कराया जिसके अनुसार जिस बच्चे का सिलेक्शन होने वाला था उस बेचारे का 2 नंबर या 4 नंबर उन्होंने कम कर दिया, उसकी वजह से वो लिस्ट से बाहर हो गया। ऐसे मुझे बहुत से बच्चे देखने को मिले हैं, एक दो नहीं बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन देखिए मैं उन बच्चों को पहले तो कांग्रेस बोलना चाहूँगा जिनको सिलेक्शन हुआ है। और ये तो मुझे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे चैनल पे सभी तरीके के बच्चे आते हैं और वो तो उनका लक है कि उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ गया है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ ये भी तो सोचने वाली बात है। ठीक है, एक बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है। और जो बच्चे ऐसे थे और ऐसे बहुत से बच्चे मेरे पास हैं जिनके जो नंबर्स थे लगभग 137 136 138 ऐसे ही नंबर थे। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ, जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो पता चला कि उनके जो मार्क्स हैं 2 नंबर या 4 नंबर कम हो गए, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट 136 पे था वो 133 132 नंबर पहुंच गए। जनरल कैटेगरी की बात हो रही है और जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और एक दो नहीं ऐसे बहुत सारे बच्चे। लेकिन हालांकि अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो बच्चे थे मुझे देखने को मिले 120 नंबर के आसपास, यानी कि 118 से लेकर के 125 130 ऐसे ही नंबर ज़्यादातर बच्चों को मुझे देखने को मिले जो मुझे बताए जा रहे थे बच्चे। और चूँकि ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि शायद आपके जो कट ऑफ होंगे वो 120 के प्लस तो जाने वाले थे। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था 120 तो प्लस रहेगा ही जनरल का, लेकिन 135 पहुंच जाएगा विदाउट बीएड। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था और शायद मुझे नहीं लगता किसी भी चैनल ने आपको ये बताया होगा कि शायद 135 के ऊपर 135 के आसपास आपके कट ऑफ पहुंच जाएंगे, है ना। और ऐसे बहुत से मैंने बच्चे देखे शायद जिनके 126 127 128 नंबर रहे होंगे और चूँकि उनके नंबर्स बढ़ गए 9-10 नंबर या 11 नंबर बढ़ गए जिसकी वजह से उनका लिस्ट में नाम आ गया।
अभी जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है जिसमें बच्चों के नंबर घटाए भी गए हैं और बढ़ाए गए तो 11-12 नंबर बढ़ाए गए, तो ये कहाँ तक फेयर है, कितना अनफेयर है, इस बात को भी काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। और चूँकि जो नंबर आप कैंडिडेट बुलाए के लिए इंटरव्यू के लिए, वो भी काफ़ी हद तक कम है, बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। और हो सकता है ये भी एक बड़ा रीज़न है कि आपके कट ऑफ हाई जाने का। ठीक है, बाकी आपके कितने स्कोर हैं, आपके कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं, इन सभी को लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। तो आप बता सकते हैं कि अगर आपके नंबर बढ़े हैं तो कितने नंबर बढ़े हैं, और नंबर अगर आपके घट रहे हैं तो आपके टोटल कितने नंबर्स घट रहे हैं। ठीक है, बाकी जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको तो पहले तो कांग्रेट्स, और प्लस इंटरव्यू की प्लीज़ तैयारी में लग जाइए। मैंने आपको पहले से कहा था कि देखिए इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। देखिए 3 नंबर से 9 नंबर के बीच में आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। इंटरव्यू के लिए आपको डेली शेड्यूल पर आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस, कोई ना कोई महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़ें, और जो जिस भी तरीके की आप गाइडलाइन चाहते होंगे, जो भी हेल्प चाहते होंगे, पूर्ण रूप से आपकी मदद की जाएगी। और जैसा भी आप चाहेंगे वैसे आपको गाइडेंस किया। वैसे भी आपको बहुत से चैनल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको यहीं से तैयारी करनी है, आप जहाँ से चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपसे के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो फिर वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, अपनी राय कमेंट में डाल दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।